हेलो एवरीवन। आज हम वीडियो लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर द फिजिकल केमिस्ट्री फॉर बीएससी पार्ट फर्स्ट। बीएससी पार्ट फर्स्ट की फिजिकल केमिस्ट्री एग्ज़ाम के लिए टॉपिक कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, आपको कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे लिखना है, ये सब आपको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना है। ऐसा नहीं है आपके 2 एग्ज़ाम हो गए तो भाई अपन अब आराम कर सकते हैं, इस तरह नहीं। अपने को इसको भी इक्वल इम्पोर्टेंट लेना होता है और फिजिकल केमिस्ट्री का जो पेपर होगा वो आपका होगा 34 मार्क्स का। तो आपको ध्यान से वीडियो को देखना है और इस तरह से पढ़ना है कि हाँ अपने को टोटल मार्क्स गेन भी करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यूनिट फर्स्ट में 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। एक इसका है पोर्शन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वाला, दूसरा गैसेस स्टेट वाला। स्टूडेंट अगर बायोलॉजी वाला है तो मैथ वाले पोर्शन को कम पढ़ता है और मैथ वाला तो इसी को ज़्यादा पढ़ता है वो। तो पहले आप स्टूडेंट एक बार कैटेगरी में चेक कर ले बायो का है या फिर मैथ्स का है। स्टूडेंट अगर मैथ वाला है तो इस यूनिट को ढंग से कर ले ताकि उसको अच्छे स्कोर मिल सके, क्योंकि बीएससी पार्ट फर्स्ट में मैथमेटिक्स की एक खुद की सब्जेक्ट होती है और एक यूनिट उसी की है, तो उसको अच्छा स्कोर आराम से कर सकता है वो। यहाँ टॉपिक पहला आता है लॉग और एंटी लॉग। यहाँ टोटल क्वेश्चन आएंगे प्रॉब्लम बेसिस वाले। हो सकता है आपको वैल्यू ले लॉग की, एंटी लॉग की, और आपसे कुछ कैलकुलेशन उसमें वेरीफाई करवाए, ऐसा कर सकता है। टॉपिक अगला है लीनियर ग्राफ। नेक्स्ट है मैक्सिमा और मिनिमा। आपसे कोई क्वेश्चन इक्वेशन लेके पूछ सकता है, इसका मैक्सिमम मिनिमा फाइंड आउट करो। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन और नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएशन, यानी कि समाकलन अवकलन की प्रॉब्लम्स हैं, वो आपसे पूछ सकता है एक इक्वेशन देके भाई इसका रेस्पेक्टिव समाकलन अवकलन करिए। एंड नेक्स्ट टॉपिक इसका है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, यानी कि इन पे बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो जिस तरह बताया गया वैसे आप तैयारी करें पूरी। नेक्स्ट है लिक्विड स्टेट। इसके अंदर जो टॉपिक है पहला है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। यहाँ फोर्सेज के जो टाइप जितने भी होते हैं वो आपके चाहे आयन डाइपोल हो, डाइपोल डाइपोल हो, डाइपोल इंडोज डाइपोल हो, लंडन फोर्स हो, ये सारे जितने फोर्स होते हैं ये सारे फोर्स का आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन देके उनको एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज, यानी कि एक मैटर की 3 स्टेट होती हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। तीनों में क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं। अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो अपने को इसको इस तरह पूरा एक चार्ट में बना के पूरा इस तरह से लिख के आना होता है। ये आपका सॉलिड, ये आपका लिक्विड और ये आपका गैस। यहाँ पॉइंट वाइज आपको सारे डिफरेंस में नोट के आने होते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एंड डिफरेंस बिटवीन स्मैक्टिक एंड नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल के 2 टाइप होते हैं, एक होता है स्मैक्टिक, एक होता है नेमेटिक। इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, अंतर होते हैं और क्या इनका वर्गीकरण होता है, ये पूरा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होता है। इसी के अंदर एक टॉपिक और आता है, वो आता है कोलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल। उस पर बेस क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना होता है और ये टॉपिक ऐसा है जो एग्जाम में हर साल लगभग आता ही आता है। नेक्स्ट है 7 सेगमेंट सेल, यानी कि 7 खंड सेल, इसमें भी शॉर्ट नोट एग्जाम में आ सकता है। यूनिट सेकंड जिसका नाम है गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था। यहाँ टॉपिक फर्स्ट आता है पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी। नाम है पूरा केटीजी का, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, यानी कि केटीजी क्या क्या अभिग्रहित थे, क्या क्या सिद्धांत थे, वो आपको यहाँ पर नोट करना होता है। टॉपिक नेक्स्ट है वान डर वाल्स इक्वेशन। वान डर वाल्स समीकरण, ये आपको बताना होता है वान डर इक्वेशन क्या होती है, उसमें ए बी पी और वी ये सब क्या होते हैं और इक्वेशन कहाँ से डिराइव या व्युत्पन्न की जाती है, ये पूरा आपको यहाँ पर समझाना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है मोलिकुलर वेलोसिटीज या फिर आणविक वेग। यहाँ एक अणु किस किस प्रकार से गति कर सकता है, उसके 3 वेग दिए हुए हैं। पहला है रूट मीन स्क्वायर, दूसरा है एवरेज वेग और तीसरा है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज, यानी कि औसत वेग, वर्ग माध्य मूल वेग और अधिकतम प्रायिकता वाला वेग। ये सब आपको यहाँ पर तीनों को एक्सप्लेन करना होता है, अदरवाइज एग्जाम में जो पूछे वो आपको बताना होता है। जब भी एग्जाम में आएंगे ये सवाल तो आपको इसका फॉर्मूला और पूरा बताना होता है, क्या क्या रेशियो इसका आता है, इस तरह से आप सॉल्व करना होता है। टॉपिक नेक्स्ट है कोलिजन नंबर या फिर संघट संख्या, और नेक्स्ट है जूल थॉमसन इफेक्ट और इसका एक्सपेरिमेंट है, ये दोनों आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जूल थॉमसन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हर साल लगभग पूछा जाता है, तो इसको ढंग से तैयारी करनी होती है। यूनिट नंबर 3 इसका नाम है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। यहाँ कुछ टॉपिक जितने भी आएंगे वो सब शॉर्ट नोट्स के रूप में आएंगे, तो स्टूडेंट को ये बात मैं पहले बोल चुका हूँ कि जो भी क्वेश्चन पार्ट्स में
या फिर अलग सेक्शन में कटे होते हैं उनको अटेम्प्ट करने में ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आपको उससे अच्छा स्कोरिंग मिल जाती है। यहाँ सबसे फर्स्ट है यूनिट सेल या इकाई कोशिका, यानी कि एक क्रिस्टल के अंदर यूनिट सेल को कैसे डिफाइन करोगे आप, वो आपको यहाँ एक्सप्लेन करना होता है, और यहाँ पर आपको इसको विथ प्रॉपर एग्जाम्पल बना के ही सॉल्व करना होता है या फिर दिखाना होता है। अगला है लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी के नियम। इसके तीन तीन नियम हैं, और जो भी नियम होते हैं उनको ढंग से आपको बताना होता है। और ये भी स्टूडेंट ध्यान दे लें कि 2022 में अगर कोई नियम आ चुका है तो उसको 23 से तैयार नहीं करें। 2023 के लिए आप वो नियम तैयार कर लें जो कि एग्जाम में नहीं आया हुआ है। पहला है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, यानी कि अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम, ये भी आपको ढंग से एक्सप्लेन करना होता है। अगला है लॉ ऑफ रेशनलिटी ऑफ इंडिसेज। यहीं पर आपके लिए एक टॉपिक आ जाता है मिलर इंडिसेज और वाइस इंडिसेज, दोनों को आपको ढंग से पढ़ना है। मिलर इंडिसेज जो है उस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में प्रॉब्लम बेसिस आएगा ही आएगा, और ऐसे ही वाइस बेस्ड पे भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। हो सकता है इनमें शॉर्ट नोट आ जाए या आ जाए प्रॉब्लम बेसिस क्वेश्चन, तो आपको ढंग से एक्सप्लेन करना होता है। अगला है लॉ ऑफ सिमेट्री, सममिति के नियम, और अगला है सिमेट्री एलिमेंट, यानी सममिति के तत्व। सममिति के तत्व जो हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में लगभग आता ही आता है, जैसे कि सममिति अक्ष है, सममिति केंद्र है, सममिति तल है, ये सब आपको बताना होता है विथ एग्जाम्पल। ऐसा नहीं है कि अपन परिभाषा लेके आ गए उससे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है ब्रेग्स इक्वेशन। ब्रेग्स इक्वेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हर साल लगभग आता ही आता है। इसके दो सवाल आ सकते हैं, एक तो इसका डेरिवेशन या व्युत्पन्न, इसका एप्लीकेशन या फिर अनुप्रयोग, क्या क्या इसके उपयोग होते हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी क्रिस्टल की संरचना है उसको कैसे कैसे आप डिटरमाइन या निर्धारित कर सकते हो, उसके लिए कुछ विधियां हैं। पहली विधि है लोए मेथड, अगली विधि है पाउडर मेथड, उसको आप बोल सकते हैं डेबाइसेरर मेथड। तो जो भी विधि 2022 में आ चुकी है। अब नेक्स्ट और लास्ट यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगति की। यहाँ जो क्वेश्चन है वो प्रॉब्लम बेसिस क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अपनी बात करेंगे अपन कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में प्रॉब्लम बेसिस पे आधार पे आ सकते हैं। यहाँ टॉपिक नंबर 1 है रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया गति क्या होती है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं या कारक है जो इस रेट को अफेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में हर साल लगभग आता है। आपसे यहाँ खुद ही पूछ सकता है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, रिएक्शन में भाग लेने वाले मोलों का प्रभाव, इसके अलावा उत्प्रेरक है उसकी सरफेस का प्रभाव, ये सब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि गणितीय रूप किस किस रिएक्शन का, जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का और सेकंड ऑर्डर का, प्रथम कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए और द्वितीय कोटि के लिए, ये सब आपको यहाँ पर ढंग से समझाना होता है। अगर एग्जाम में सवाल आता है तो किस प्रकार से लिखना होता है, पहले सिंपल अभिक्रिया क्या होती है, फिर उसका अवकलित रूप, समाकलन जो भी आप करते हो उसके बाद में, और उसका लास्ट में प्रॉपर डेरिवेशन है, ये सब आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होता है। टॉपिक नेक्स्ट है हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, यानी अर्ध आयुकाल और मध्य आयुकाल, ये दोनों आपको हर अलग अलग क्लास के लिए समझाना होता है, जीरो के लिए अलग, फर्स्ट अलग और सेकंड के लिए अलग। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि एक कोई भी रिएक्शन जो होती है, अभिक्रिया होती है, उसकी कोटि निर्धारित करने के लिए अलग अलग विधियाँ दी हुई होती है। पहली विधि का नाम है डिफरेंशियल मेथड, यानी अवकलन की विधि। अगली विधि का नाम है इंटीग्रेशन मेथड, यानी समाकलन की विधि। अगली विधि है हाफ लाइफ मेथड, अर्ध आयु मेथड, और नेक्स्ट ग्राफिकल या फिर ग्राफीय विधि। ये सब आपको यहाँ पर एग्जाम में मिल सकते हैं, तो इस पर बेस्ट चेक कर ले एक बार क्योंकि कौन कौन से 22 में आए हुए हैं, उनको आप छोड़ के 23 के लिए नया टॉपिक तैयार कर सकते हो। इस यूनिट के अंदर टॉपिक है अगला आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, डिराइव कैसे करते हैं, ये सब आपको यहाँ पर ढंग से दिखाना होता है। और आर्हेनियस इक्वेशन के अंदर के ए ई ए आर टी सब क्या होते हैं ये आपको अलग अलग समझाना होता है। नेक्स्ट है कोलोजन थ्योरी या संगठन का सिद्धांत, ये थ्योरी किसने दी थी, कब आई थी, ये थ्योरी क्या कहती है, ये आपको बताना होता है। नेक्स्ट है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, शॉर्ट में बोलते हैं इसको TST, ये भी इस तरह से आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना होता है। और नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल रिलेटेड टू जीरो ऑर्डर, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। हो सकता है न्यूमेरिकल आप नहीं करते हों, बट कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, उनको आपको छोड़ना नहीं होता है।
सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, उसको लगा के उस न्यूमेरिकल को आराम से आप अटैम्प्ट कर सकते हो। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, और तैयारी प्रॉपर ढंग से करनी होती है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।